नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की सभी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग उठी है। आगामी बिहार और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। संजय झा होंगे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी में इस बात की घोषणा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर संजय झा का बयान। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनके काम को आगे बढ़ाना पहला उद्देश्य है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के बयान पर बोले एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, प्रदेश को नशा युक्त रखना चाहती है सरकार। इस संदेश के आखिर मायने क्या है? पटना पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भव्य स्वागत। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे पटना। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा, हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने इस बात की घोषणा हुई। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का जवाब। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमेगी देश की राजनीति। अश्विनी चौबे के बयान पर दिल्ली में जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने खुद इसकी घोषणा की। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी पीएम मोदी के भरोसे पर खरी उतरी है। अब बिहार पहले, बिहारी पहले की पहल को लागू करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, पीएम को देश की 140 करोड़ जनता ने फिर से जनादेश दिया है और कांग्रेस ने संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृहमंत्री जी परमेश्वर भी रहे मौजूद। जमानत मिलने के बाद रांची में लगे हेमंत सोरेन के पोस्टर। लिखा, साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। शराबी पतियों के लिए एमपी के मंत्री नारायण कुशवाहा का महिलाओं को नसीहत। का, शराब पीने वाले पतियों का खाना मत दो, अपनी बेलन गैंग बनाओ, क्योंकि गलत काम रोकने के लिए संस्कार नहीं आने चाहिए आड़े। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का नशा को लेकर बड़ा एक्शन। का, स्कूल कॉलेज के आसपास ड्रग्स की बिक्री वाली दुकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू। सभी ड्रग्स सप्लायर्स को जाना पड़ेगा जेल। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दिल्ली के राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह भी रहे मौजूद। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात की। राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह और पार्वती परिदा भी के साथ मौजूद थी। अपने पेपर में लेख के जरिए सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, इमरजेंसी का ध्यान भटकाने की कोशिश हुई है और आम सहमति का दिखावा करते हैं पीएम। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नीट परीक्षा को लेकर हमला बोला। कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, छात्रों की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं। नीट विवाद पर गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह रेड हो रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ ध्वज समारोह में हिस्सा लिया। कहा, सरकार ने एनडीआरएफ के कठिनाई भत्ता की मांग को मंजूर कर लिया है। लखनऊ में सीएम योगी ने छात्रों को दी सौगात। सम्मान समारोह में सीएम योगी ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान वर्तमान और भावी पीढ़ी का सम्मान है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध किया। गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। सड़क पर लेटे आपके कार्यकर्ता, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाया। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में आप कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी। सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस को लेकर बयान। विपक्षी दलों में फूट अच्छी बात नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं जीती एक भी सीट। राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी चुनाव हारे हैं। हेमंत सोरेन की रिहाई पर संजय राउत का बयान। कहा, बेकसूर थे हेमंत सोरेन। ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसियां बनी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बोले असम के सीएम हेमंत। कहा, लोगों से पूछे झारखंड में भ्रष्टाचार है या नहीं।
कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है। जो लोग न्यायपालिका में है वो देश के लिए एक संपत्ति है। कूच बिहार में हिंसा को लेकर सीएम से राज्यपाल मांगेंगे रिपोर्ट। राज्यपाल आनंद बोस ने कहा कि बंगाल के कई इलाकों में हिंसा बढ़ रही है। मैं संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत सीएम से रिपोर्ट मांगूंगा। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। राज्यपाल आनंद बोस ने ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं के बयान के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता हाजी रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कई जिलों में पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के कानपुर में 4 जुलाई से अग्निवीरों की भर्ती बड़े पैमाने पर। एयरफोर्स स्टेशन में 4 से 12 जुलाई और 23 से 31 जुलाई के बीच भर्ती परीक्षा। कुल 9,500 के करीब भर्ती है। आज दिल्ली समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मथुरा में भारी बारिश की जगह जलजमाव की खबर है। बलदेव विधानसभा के विधायक के घर में पानी घुस गया। लोगों को भी परेशानी हो रही है। यूपी के संभल में बारिश के बाद एसडीएम ने जायजा लिया। एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। अगले 24 से 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य के कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर सफर करने से बचने की भी सलाह। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश के बाद सड़कें नदियां बन गई हैं। आवाजाही में लोगों को परेशानी, गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी के पीलीभीत में 2 घंटे की बारिश ने विकास की पोल खोल दी। मुख्य मार्गों पर जलभराव की वजह से लंबा जाम लग गया। लोगों को बहुत परेशानी। गुजरात के राजकोट में बारिश के बाद जलभराव। राजकोट एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप एरिया में गिरी है कैनोपी। 3 दिन में 3 एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली सरकार सख्त है। 1100 पेड़ यानी 1100 पेड़ काटने को लेकर दिल्ली सरकार ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। कहा दिल्ली में पर्यावरण से छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं।